गुड मॉर्निंग माई पीपल, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माई चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज एक नई शुरुआत है, नई सुबह है, फ्राइडे का दिन है और आद्या को मैं ऑलरेडी स्कूल ड्रॉप कर चुकी हूँ और 1.5 आवर मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ और काम करने के बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। सुबह सुबह उसे दे दिया था मैंने लंच बॉक्स और उसके स्नैक्स वगैरह। अब मेरे हस्बैंड वॉक करके आ गए हैं। टुडे ही विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ। और जब वो होते हैं तो आद्या को पिक करने के लिए भी आसानी हो जाती है बिकॉज ही कैन ड्राइव मी देयर, और तो हमारे लिए ये ईजी हो जाता है टू गो एंड पिकअप आद्या, और बहुत सारा सपोर्ट भी हो जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा चिल्ड आउट तो डेफिनेटली रहने वाला है। मैंने अपनी चाय पी ली है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और 1.5 आवर ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। नहाऊंगी और पूजा करूँगी माता रानी की, और उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। लंच बन जाने के बाद फिर से थोड़ी देर काम करूँगी और उसके बाद आद्या को पिकअप करने जाऊँगी, और ये सारी चीज़ें आप सीन में देखते रहेंगे। और हाँ, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं वर्कआउट करूँगी, तो इस बीच में मेरा 1 आवर आफ्टर शावर वर्कआउट भी रहेगा इंक्लूडेड। तो प्लीज़ फॉलो मी इन द जर्नी, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैंने सोचा कि वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 चीज़ें जो आपके कॉन्फिडेंस को और आपके फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। तो आइए जानते हैं। मैंने नोटिस किया है कि हमारी लाइफ में ना कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में कॉन्फिडेंस मिल जाती है हमें, तो वो आसान होता है। लेकिन जब आप मदर बन जाते हैं, जब आप एक होम मेकर बन जाते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों में जब आप डूब जाते हो ना, फिर कुछ नया शुरू करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें बहुत मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो रखा होता है। मैंने कई बार अपने आसपास फ्रेंड्स को देखा है, बल्कि मैंने भी ऐसा फ़ील किया है कि जब मैं कुछ नई शुरुआत करना चाहती हूँ, एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि कोई नई स्किल सीख लूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मुझे लगता है कि जब मैं नए क्लास में जाऊँगी तो शायद मेरी उम्र का कोई भी ना हो उस क्लास में। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को हिला के रख देती हैं। बट इसके रीज़न्स क्या होते हैं, तो आइए बताती हूँ मैं इनके 5 रीज़न्स। कॉन्फिडेंस का उम्र के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ ही घटता और बढ़ता है। अगर आप किसी चीज़ को ना रेगुलरली करते हैं तो उस चीज़ में, उस डायरेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा। जबकि अगर आप उस चीज़ को छोड़ दें, भले ही आप उस चीज़ में कितने भी अच्छे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहले सिंगिंग करते हो और आप सिंगिंग को छोड़ दिया हो अब आपने, तो आप सबके सामने गाने में बहुत कॉन्शियस फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप सही तरीके से गा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही हर स्किल में होता है। कॉन्फिडेंस तभी कम फील होती है जब हम उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। तो हमें ना अपने डर को कॉर्नर में रख करके जो भी चीज़ करनी है ना, उसे हमें करना चाहिए। भले ही आप आधे मन से करें, भले ही आप अपने आप को फोर्स करके करें, लेकिन जब आप उस चीज़ को करना शुरू कर देंगे, जैसे अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं या डांसिंग सीखना चाहते हैं या किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा डर डर के ही सही उस काम को करना शुरू कर दें। कॉन्फिडेंस का क्या है, वो तो अपने आप धीरे धीरे आ ही जाएगा। हमारी ज़िंदगी में ना आसपास का जो सर्कल होता है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो हमारा क्लोज सर्कल होता है, उसका हमारी ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके आसपास ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे, और साथ ही साथ आपको भी डिस्करेज कर रहे हैं कि छोड़ो, अब वज़न कम करके क्या होगा, एक्सरसाइज करके क्या होगा, या नई स्किल सीख के क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये होता है मेरे साथ भी कि मेरे आसपास मेरे दोस्त या मेरे सर्कल के लोग जो बोल रहे होते हैं, उसका मेरे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आप ध्यान से सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आपके आसपास जो भी लोग हो उनको हटा ही दे या उनसे डिस्टेंस ही बना ले। भले ही वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं, आपको ये सीखना है कि उनकी बातों में, उनकी कही गए बातों में से कौन सी बात आपके लिए अच्छी है, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में यूज़फुल है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं है तो आपको बस उस बात को इग्नोर करके, फिर भी भले वो आपको कुछ भी बोले। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू किया था और मेरे आसपास की कम से कम 10 लेडीज़ ने मुझे बोला कि कैसे उन्होंने ड्राइविंग सीखी लेकिन वो ड्राइविंग कर नहीं पाई। और इस चीज़ ने मेरे ऊपर इतना डीप इम्पैक्ट डाला कि ड्राइविंग सीख के भी और गाड़ी को मैंने रोड पे चलाया भी, उसके बाद भी आज भी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकूँ। तो
मैंने डिसाइड किया है कि इस साल मैं बाकी के लोगों की बातों को इग्नोर करके, कोई क्या सोचता है उसको इग्नोर करके, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं उसको इग्नोर करके, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाऊंगी कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ। कुछ कर पाने और कुछ ना कर पाने के बीच जो एक मेजर डिफरेंस होता है ना, वो होता है सेल्फ कॉन्वर्सेशन, यानी आप खुद से उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप अपने आप से बार बार दोहराते हैं कि ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगी, या इस चीज़ में तुम कमज़ोर हो, या फिर आप अपने आप को बार बार ये कहते हो कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, जैसे कुछ महिलाओं का मानना होता है ना कि वो घर के कामों में बहुत अच्छी हैं, घर को बहुत साफ़ रखती हैं, तो वाकई जब आप उनके घर में जाएंगे, उनके घर में एक्चुअली आपको वो सफाई की लेवल दिखेगी, क्योंकि वो रिपीटेडली दिन रात अपने आप को ये बोल रही होती हैं। तो आपको भी जिस चीज़ को सीखना या करना, या जिस चीज़ के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जिसमें आगे बढ़ना, आपको हर दिन अपने आप को उस चीज़ के बारे में आपको अच्छी बातें दोहरानी है। जैसे कि तुम कर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप जॉब वापस ज्वाइन करो, तो आपको अपने आप को हर दिन दोहराना है कि तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी और ज़रूर कुछ अच्छा होगा, और हर दिन होपफुल रहना है। अपने आप को कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो कि आप किसी थर्ड पर्सन से नहीं बोलते हो कि अरे कहीं वो हर्ट ना हो जाए। आपका भी दिल उतना ही हर्ट होता है जब अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, या दुत्कार देते हो, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें बोल देते हो, जैसे कि अरे मैं तो हूँ ही नालायक। अभी बोलते वक्त भी मुझे क्योंकि मेरे अंदर ये अवेयरनेस है कि ये अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी जब अपने आप से कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ इस वीडियो के लिए, तो मैं नहीं बोल पा रही पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। इसलिए भूल के भी अपने आप को ना नेगेटिव चीज़ें ना बोले, अपनी बुराइयां लोगों के सामने ना दोहराए, क्योंकि वही कल की वास्तविकता यानी रियलिटी बन जाएगी। और हाँ, बीच बीच में आप देख रहे हैं मेरे डे का रूटीन, तो मैं वो भी दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपके लिए वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहे और आपको एक झलक मिल सके मेरी लाइफ में कि मैं डे इन डे आउट क्या करती हूँ। तो वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। और हाँ, भूलिएगा मत, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख कर एंजॉय कर रहा है तो कमेंट ज़रूर करना। नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरी रोज़ की पूजा जो है वो भी मैंने कर लिया है। वीडियो में आपने पीछे देखा होगा कि आद्या को ड्रॉप करके आ चुकी हूँ मैं, और नहा करके ही मैं पूजा कर लेती हूँ। वर्कआउट वाले ही कपड़े पहन के मैं पूजा कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में आलस ना आए। आई नो हैव टू वर्कआउट, लेकिन उसके पहले मुझे खाना भी बनाना है, तो फटाफट दाल चढ़ा दूँगी, ब्रेकफास्ट कर लूँगी। अगली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो ये है कि आप घर पे कैसे ड्रेसअप करते हैं, कितने ग्रूम्ड रहते हैं। मुझे पता है आप कहेंगे कि ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ये क्या मैटर करती हैं, बट सच पूछिए तो आप कैसे दिखते हो खुद को, जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो आप कैसा महसूस कर रहे होते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप घर में हर दिन प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल तरीके से तैयार रहेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बाकी लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल से कहीं ज़्यादा रहेगा हर वक्त। आप इस चीज़ को ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना अगर ये काम करे तो। इस दिन ना बहुत सारा ऑफिस वर्क था, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मेरा ऑफिस वर्क में चला गया था। अभी मैं जा रही थी आद्या को पिकअप करने के लिए, लेकिन उसके पहले ड्राइंग रूम की जो हालत बनी हुई थी आप देख ही रहे हो, तो मैंने थोड़ा बहुत सोफ़ा वगैरह अरेंज कर दिया और अब जाऊँगी मैं आद्या को पिक करने के लिए। ऐसी ही होती है हम वर्किंग मदर्स की लाइफ, कभी यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान तो कभी वहाँ थोड़ा कम ध्यान। एंड आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट टू बी दिस वे। तो अभी घर का काम करते करते एक बात याद आ गई कि कुछ दिनों पहले तक बहुत सारे लोग थे मेरी लाइफ में जो मुझे हर वक्त किसी ना किसी से कंपेयर करते रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसे देखो वो तो अपने बच्चे को ऐसे संभालती है, या उसे देखो वो तो घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, घर में पैसे भी लाती है, उसे देखो वो कितनी समझदार है, उसे देखो वो घर कैसे रखती है। तो लाइफ में ना बहुत बड़े पीरियड तक ना मैंने लगातार ये कंपैरिजंस देखे, और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जिसे बार बार लेसन्स दिए जाते होंगे, बार बार बोला जाता होगा कि तुम तो ये चीज़ अच्छे से नहीं करती, या तुमसे बेहतर तो वो करती है। तो ये जो कंपैरिजन का ट्रैप होता है ना, अंदर से हिम्मत को तोड़ देता है, कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है आपके। तो समय के साथ ये चीज़ समझ में आती है, पर मैं चाहूँगी कि आपका ये समय बच जाए, जैसे मुझे वक्त के साथ समझ में आए वैसा आपके साथ ना हो, आपको समझ में आ जाए कि
चाहे दुनिया आपको किसी से कितना भी कंपेयर करे, आपको खुद को सही समझना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। जहाँ आपकी जेन्युइनली गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं उन्हें आप ज़रूर सीखिए, बट अगर आप उनकी जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है ना, उनकी जो बात बात पे आपको सुनाने की आदत है, अगर आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगी कल की कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ, अपने पैरों पे खड़े हो सको, अपने आप को अप्रिशिएट कर सको, प्यार कर सको। इसलिए ना अपने इस कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए आपको ऐसे लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स है या क्रिटिसिज्म है ना, उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। अपने कान को बंद कर लीजिए एंड ओम इग्नोराय नमः। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वेटिंग फॉर योर कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चला